जैसा कि तुम सभी देख सकते हो जो था ना, ये मैं तुम लोग को घर जाके एक ही चीज़ बताऊंगा कि देखो ये प्रिपेयर ये जो भी है ना, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ये लिखवा दिया था लेफ्ट हैंड साइड में। मैं तुमको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। अभी मेरा फिजिकल एजुकेशन वाला टीचर ना जाए, वीडियो बनाते हुए देख लिया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से कैमरा बंद कर रहा हूँ। ओके भाई, बाय बाय। तो भाई मैं आ चुका हूँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देके। भाई आज के इस ब्लॉग में मैं तुमको 2 से 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई है। मतलब मैम ने तो भाई मेरे मजे ले लिए भाई, पूरी क्लास के सामने मेरा नाम बिगाड़ दिया, ऐसी तैसी हो गई। एंड भाई मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो भाई बैक टू बैक क्वेश्चन दे रही थी मैम। जैसे AK-47 फायर करती है वैसे ही मैम बैक टू बैक क्वेश्चन दे ही जा रही थी, दे ही जा रही थी, दे ही जा रही थी। एंड हमें पता नहीं उनको हमसे क्या लगाव हो गया था, वो सॉल्ट एनालिसिस के बैक टू बैक क्वेश्चन दे रही थी। एंड मैं ये चीज़ मैं आगे और बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे। मैं अपने क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, मेरे नाम को लेकर क्या हुआ वो बताने वाला हूँ। एंड एक बच्चा भाई जो प्रैक्टिकल फाइल रहती है ना, वो 4 मार्क्स वाली अपन को बनाते हैं, वो लेके ही नहीं आया। उसने भाई मैम के मुंह पे कह दिया मैम मेरे पास टाइम नहीं था। इतना कुछ हो गया भाई हमारी क्लास में। एंड ये सब मैं आज के ब्लॉग में बताने वाला हूँ तुमको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई आज हमारे स्कूल का रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 सुबह के। एंड मैं निकल गया था, मतलब लगभग 8:25 तक निकल गया था, तो 8:30 तक पहुंच गया। एंड मतलब वो क्या था भाई, मतलब बहुत जल्दी टाइम था, मैं तो रात भर नहीं सोया था। ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं अभी तुमको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन सी वीडियो देखी, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा। मैं पूरी रात पढ़ के गया था, मैंने सोचा कब कहाँ क्या पूछ ले। एंड आया क्या, बना क्या, कुछ नहीं। बट हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे सौरभ राणा सर के। एंड एक और सर है वो A to Z फिजिक्स प्रैक्टिकल करके, उनने जो वाइवा के क्वेश्चन डाले थे ना, वो लिटरली वो क्वेश्चन आए थे। मतलब 2-3 क्वेश्चन मैच हो गए थे जो मैम ने हमसे पूछे थे। एंड मैंने तो जवाब जवाब दे दिया था, मेरे आजू बाजू वालों ने भी दे दिया था। बट मेरे एक बाजू वाला था वो बहुत तगड़ा जवाब दे रहा था, मैं उसके बारे में बताता हूँ तुमको। तो भाई जैसे हम लोग स्कूल पहुंचे तो सर ने हम लोग को दे दिया आंसर शीट, वो जो बोर्ड साइड की आंसर शीट रहती है ना, जिसपे अपन लोग अपना ऐसा प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो वो वाली आंसर शीट दे दी थी। उसमें भाई पहले हम लोग ने रोल नंबर डाले, क्लास डाली, अपना केमिस्ट्री डाला, कोड डाला, ये सब डाला। फिर उसके बाद भाई हमको क्या कराया दिया सर ने, जैसे कि तुमने अभी देखा होगा मेरी ब्लैक बोर्ड मैंने दिखा रहा था ना, उसमें ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 लिखा था। तो जैसे ये देखो, जैसे ये बुक रहती है, मतलब वो रहती है ना आंसर शीट, उसको ऐसे किया, इधर पे अपन ने ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 लिख लिया। एंड फिर बार बार इधर लिखने की जरूरत नहीं, अब सीधे से शुरू करना है ना, तो मैं सीधा एक हेडिंग डालूंगा ऑब्जेक्ट 1, एंड उसके नीचे से उसका सारी थ्योरी करना शुरू कर दूंगा। इस टाइप से किया था। बस जो ऑब्जेक्ट 1 था, मतलब जो अपनी वो टाइट्रेशन वाला था, वो सबका सेम था। बट जो सेकंड वाला था वो सॉल्ट एनालिसिस, उसमें सर ने 5 सॉल्ट रखे थे लैब में। तो सॉल्ट में बस इतना लिखा था कि ये अपन को सॉल्ट एनालिसिस करना है। एंड फंक्शनल ग्रुप भी था, तो उसमें 3 4 फंक्शनल ग्रुप थे। तो जैसे ही हम लोग को लैब में गए ना, देखो 12 12 लोगों को लैब में लेके जा रहे थे। जैसे ही 12 लोग को लैब में ले गए, पहले तो हमने अपना टाइट्रेशन का वो किया, उसका KMNO4 से वो रीडिंग वगैरह निकाली उसकी, वो हुई। एंड जैसी रीडिंग हुई तो भाई हम लोग को बुला लिया गया प्रैक्टिकल के लिए। हमें तो अपना सॉल्ट वाला करने का टाइम ही नहीं मिला, एंड ना फंक्शनल ग्रुप करने वाला टाइम। तो भाई उसमें थोड़ी सी सर लोग ने हेल्प कर दी, बट भाई सर का बहुत बहुत थैंक यू। बट कर दी तो कर दी, ठीक है। एंड अब मैं तुमको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैं गया वाइवा में, मैं अंदर गया, मैंने बोला मे आई कम इन मैम। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, ठीक है। मतलब मेरे मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, एंड मेरा एक दोस्त उधर अंदर जाके बैठ गया था। उस बंदे को पता नहीं क्या होशियारी चढ़ी हो, जाके अकेले बैठ गया। एंड मैम उससे अकेले बात की जा रही है, वो अकेले घबराया जा रहा है। जैसे ही हम दोनों आए तो उसको हम दोनों को देख एकदम खुशी हो गया। तो जैसे देखो, मैं जैसे अंदर गया, मैंने बोला मे आई कम इन मैम। मैम ने बोला यस कम इन। मैं बैठा, मैम ने बोला नाम क्या है। मैंने बोला मैम रणबीर। मैम बोलती रणबीर कपूर। मैंने बोला नो नो मैम, रणबीर कपूर नहीं, सिंह। मैम बोलती एनिमल वाले। मैंने बोला यस मैम, देखिए आपने। भाई मतलब इतना फनी सीन हो गया, मैम नाम लेके मुझे मारने लगी। एंड फिर मेरे बाजू में एक लड़का था, उसका नाम रिदम था शायद, हाँ रिदम था। तो मैम पूछने लगी बेटा ये रिदम जो है ना, ये रिदम नाम का मतलब क्या है। तो भाई वो बंदा बताने लगा कि मैम इस सॉन्ग में ना जो नोट्स रहते हैं ना, इसको रिदम में ऐसे ऐसे करते हैं। मैम यस 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 यू राइट। फिर मैम भी अपनी अपनी अलग ही डेफिनेशन देने लग गई। पहले तो मैम ने हम लोग के थोड़े बहुत मजे लिए। फिर उसके बाद भाई मैम ने जो बैक टू बैक क्वेश्चन दागना शुरू किया है ना, हम तीनों की फट के हाथ में। मतलब मैम ने मतलब एक आसान क्वेश्चन पता क्या पूछा, एंड पॉइंट क्या होता है। उसमें सौरभ राणा सर ने, एंड वो A to Z वाले प्रैक्टिकल में जो उनने क्वेश्चन दिए थे ना, उनने सर ने बताया था कि हमें क्या होता है एंड पॉइंट। मेरे को लगा था वही है कि पिंक कलर जब आ जाता है टाइट्रेशन में तो वही हो जाता है। मैं इतना बोल रहा था, जैसे ही मैं बोला, मैंने नेक्स्ट, मतलब 3 सेकंड मैम ने बोला जैसे कि तुम बताओ, 3 सेकंड हुए, नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर उसके बाद मैम ने आंसर बताया हम लोग को कि ऐसा ऐसा होता है। फिर मैम बोलने लगी कि देखो बेटा, आजकल जितने भी प्रैक्टिकल के एग्जामिनर आते हैं ना एक्सटर्नल वाले, वो लोग बताते नहीं है किसी को कि क्या आंसर है, मगर मैं तुम लोग को आंसर बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग को आंसर पता होना चाहिए। बाहर जाके ना ये आंसर किसी को बताना है, कुछ का आंसर बताना नहीं।
एंड भाई आंसर क्या नहीं बताना मैम, सॉल्ट एनालिसिस से ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था। बड़े खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछने लगी थी मैम सॉल्ट एनालिसिस से। मतलब शुरू का बिल्कुल सही चल रहा था एकदम। नाम के ऐसे मैं मतलब जैसे हम लोग शुरू में गए ना, ऐसा माहौल बन गया कि अरे वाह क्या टीचर है, मजा आ गई। सेट हो गया अपना केमिस्ट्री का बिल्कुल एक्स्ट्रा वो, मतलब ये पूरा अपना वाइवा वगैरह सब। मुझे तो यही फील आई थी। बट भाई जो बैक टू बैक क्वेश्चन AK-47 धर 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 चला दी मैम ने पूरी क्वेश्चंस की। तो भाई जैसे ही मैम ने वाइवा लिया तो मैम को समझ आ गया कि तीनों के तीनों ढोर बच्चे हैं, भगाओ इन्हें। 4 5 6 क्वेश्चन पूछे हमसे एंड हमें भगा दिया। मैम ने बोला ओके नाउ यू कैन गो। एंड भगाया इसलिए क्योंकि भाई वो उधर कुछ था ना, मैम को नाश्ता पानी दे दिया गया था। कोई बड़े थे एंड चाय थी। मैम अरे वाह ऐसे कह के मैम आराम से बैठ के 10 15 20 मिनट खा रही थी एंड हम लोग चले गए थे लैब में। और जैसे हम लोग लैब में गए तो हमें भी दे दिया गया वो सॉल्ट। मतलब ऐसे 5 सॉल्ट सॉल्ट रखे थे, ठीक है। एंड उसको करना था। तो मैंने एक सॉल्ट उठाया, उसको मैंने अपनी टेस्ट ट्यूब में रखा। अपनी मतलब हाँ समझ रहे हो ना, टेस्ट ट्यूब में रखा। फिर जैसे ही मैंने उसका ओएस बनाया, ओएस बनाने के बाद मैं उसको स्मेल किया। उससे तो कुछ होता नहीं। फिर मैंने उसमें डाला H2SO4 डाइल्यूट वाला। तो उससे मुझे आने लगी विनेगर की स्मेल। एंड मैं रात में पता मैं पूरा वो सब करके गया था कि कौन सा प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। भाई इधर तो मैं दिखाऊंगा तुमको अभी खोल के कुछ देर बाद। भाई मैं सब भूल गया। मुझे विनेगर की स्मेल याद है, मुझे हाँ हाँ ये किस में आती है, किस में आती है, किस में आती है। ये एल्डिहाइड वाले में लेड ऐसे करके कुछ था मेरे को सब भूलने लगा। फिर याद नहीं था। फंक्शनल ग्रुप का मैंने करके देखा, उसका भूल गया मैंने। भाई उधर हमारी जो मैम थी ना लैब में खड़ी रहती थी जो, मैं गया मैम के पास, मैम मैम मुझे विनेगर वाली स्मेल आ रही है, मैम बता दो क्या है। मैम मैम पता मुझसे बोलती कि मैं क्यों बताऊं। भाई मैं पीछे पड़ गया मैम के, मैम बता दो, मैम बता दो, मैम 30 मार्क्स का सवाल है, मेरे बोर्ड्स में मार्क्स आ जाएंगे, मैम बता दीजिए प्लीज, कोई नहीं देख रहा। तो मैम ने भाई फिर मुझे सॉल्ट बता दिया। जैसे ही मैम ने सॉल्ट बताया भाई मैं चल तुरंत गया अपनी क्लास में, फटाफट उसका लिखा। एंड पता बहुत से लोग मेरे को सुनने में आया था कि कल ना लोग प्रैक्टिकल कॉपी लेके बैठ गए, या फिर वो जो चेट होती है ना चेट बना के ले आया। एक लड़का तो पता महान, जैसे ये पेपर होते हैं ना ऐसे कॉपी के बीच का पेपर अपन ऐसे करके ऐसे फाड़ लेते हैं, तो ये 2 पेपर आ जाते हैं। तो भाई वो ऐसे करके पूरा मतलब ऐसे 2 पेपर में आगे पीछे करके पूरा प्रैक्टिकल लिख के ले आया। भाई खतरनाक बंदा था वो। पूरे जितने भी प्रैक्टिकल थे सब लिख के ले आया। वो क्लास में बैठ के देख रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा उसे। भाई हम पागल थे भाई, हम ऐसे ही पढ़ के चले गए। मेरे को भी नहीं पढ़ के जाना था। मैं बताओ रात भर पढ़ के जा रहा हूँ एंड वाई में जाके AK-47 चल गई हमारे ऊपर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना भाई। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे इतना पढ़ने की। बट कोई बात नहीं भाई, चलो सबके लिए अच्छा हो गया एट द एंड। मतलब जितने वो लिखने वाला पार्ट था ना भाई, वो सबसे बढ़िया गया। सब ने सब लिख लिया, जो दिया था सब लिख लिया। फिर उसके बाद हो गया भाई मतलब ये प्रैक्टिकल एंड हमने की कॉपी सबमिट एंड कर दिया पूरा बढ़िया। फिर मैं आ गया भाई घर एंड मैं सो गया था। एंड अब कितना टाइम हो रहा है देख लो, अब हो रहा है 7 बजने वाले हैं। तो भाई अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ एंड अब तुम लोग को दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ा था यूट्यूब से। तो भाई जैसा कि तुम सब देख सकते हो, सौरभ रैना सर की ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना भाई, ये बहुत प्यारी प्लेलिस्ट है। इसमें मतलब देखो ये सारे के सारे मतलब पूरे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्लास 12th का सब कुछ है। मैंने मतलब सबको एक एक बार एटलीस्ट देख ही लिया था, ठीक है। एंड ये जितने क्वेश्चन थे ना 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भाई शुरू शुरू के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, समझ गए ना। इस टाइप का मतलब आ रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। और भाई ये जो A to Z प्रैक्टिकल वाला एक वन शॉट था ना, कि मतलब इसमें टाइट्रेशन के जितना भी है अपना, वो सब इनने वाइवा के क्वेश्चन बता दिए थे। इसमें इन्होंने सारे अपने बिल्कुल वाइवा के सारे अच्छे से क्वेश्चन बता दिए थे। तो मतलब इनका देख के जाना। एंड फिर ये देखो, ये मैं टेस्ट वगैरह देख के गया था। मतलब इस टाइप के जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, देखो ये A to Z प्रैक्टिकल का वीडियो है। तो ये भाई मैं टेस्ट देख के गया था कि कैसे कैसे वहाँ करते हैं। ये देखो ये भी A to Z प्रैक्टिकल का वीडियो है, ये भी A to Z वाले का है। एंड ये वाला भाई ये कोई एक और अलग है, कौन सा ये लेट्स थिंक डिफरेंट, इनका भी देख के गया था। मतलब A to Z का बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इनने सारे के सारे करा रखे हैं, बस सर ने थोड़ा ज़्यादा ही वो कह दिया बीच में सब्सक्राइब करने के लिए। तो मतलब वीडियो देखते देखते फ्लो बहुत बिगड़ रहा था। बाकी तो कुछ नहीं भाई, सबको शॉर्ट तो बिल्कुल सब हो गया। एंड भाई अब ये देखो मेरा फिजिकल एजुकेशन का आने वाला है। मतलब फिजिकल एजुकेशन का मेरे पास मेरा एक बार हो चुका है, अब है फाइनल वाला। तो कल 2 घंटे का मेरा 10:30 से 12:30 बजे तक है। तो देखते हैं क्या होगा। ये सब भाई अब आसन वगैरह याद करूंगा। सर ने मुझे बोला था कि मतलब मुझे ही बोला था स्पेशली, समझ रहे हो, तुम्हारे भाई को स्पेशली बोला था। वो अलग बात है, मैं अकेले खुद ही पूछने गया तो मुझे ही बोलेंगे। तो मतलब मैं ये पूछने गया था कि सर क्या क्या किया जाए फिर इसमें। सर ने बोला बेटा जितने अपने तुमने योगा लिखे हैं ना, ये करना सीख लो, मतलब करना। अगर उधर कोई तुम्हारा एक्सटर्नल तुमसे पूछने लगे ना, ये योगा करने को दिखाने के बोलने लगे, तो तुमको दिखाना रहेगा।
तो भाई बस इतना ही ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस भाई, बहुत मज़ेदार भी था, बहुत बेकार भी था। बस फाइवर बेकार था, बाकी सब बहुत मस्त था। ये वाला व्लॉग तो भाई मैं अगर बड़े होके फिर भी कभी कभी वापस देखूंगा तो भाई मज़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिरते हैं, मतलब फिरते नहीं, मिलते हैं, क्योंकि अब बोर्ड्स के लिए बचे हैं लगभग 15 या 14 दिन। एंड अब मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉग्स डाल दूँ। अपना थोड़ा बहुत जितना प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो प्रिपरेशन का वीडियो दिखा दिया करूँगा एक व्लॉग में, मतलब 4 से 5 मिनट या 2 से 3 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा क्या ही खींचूंगा मैं, कितना ही व्लॉग लंबा बना लूँगा। तो उसमें अपनी प्रिपरेशन अपडेट दे दिया करूँगा। अगर ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।